स्टार्ट करेंगे ट्रिगो का दूसरा पार्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड etc. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सपोज दैट देयर इज वन एंगल. ओके, सपोज दैट एक एंगल है थीटा. ओके, ए एंगल. ओके, ए बी एंड सी एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो हम देखेंगे साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 तो √3/2 और साइन 90 इज 1. तो ये सब हम लोग की वैल्यू हो गए. जैसे सपोज दैट अगर हम साइन कर्व में देखते हैं या फिर इस तरह से देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू ये 30, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया, फिर ये 90 हो गया. तो ये 45 है, फिर ये 60 है और ये. तो इस तरह से हम देखते हैं. ठीक है, अगर हम इसको साइन कर्व में देखेंगे, साइन कर्व तो साइन कर्व 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे जाएगा. तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है. रेंज क्या होगा 0 to 0, ये 1 है और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लोअर लिमिट इज -1. ठीक है, लोअर लिमिट -1. ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है साइन थीटा का और ये मिनिमम लिमिट है. ओके, इसी के बीच में जो भी रेंज है, रेंज क्या है, रेंज इसका क्या है, साइन रेंज क्या है -1 to 1. इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट ऑफ -1, -1. तो इसका रेंज ये हो जाएगा. डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज डोमेन किस एक्स एक्सिस को दर्शा रहा है, एक्स एक्सिस ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है. इससे ऊपर नीचे नहीं जा सकता है. और डोमेन इज -∞ to +∞. ओके, तो ये साइन थीटा का है, साइन ए का. ओके, तो ये हमारी चीजें है. तो साइन ए की वैल्यू हम समझ गए, 0 पर 0 हो जाएगा. अब जैसे इसमें क्या आता है, देखो इसका एक ट्रिक्स होता है, 1 2 3 4 5. ओके, ये 90 डिग्री है. ओके, ये 60 45 30 और 0. ओके, 0/2 ये क्या हो गया 0/2, ये 0/2 का रूट. ठीक है, जैसे इससे पहले कितनी उंगली है, इससे पहले 0 है तो 0 हो गया. फिर 30 डिग्री तो 1 है, 1/2. ठीक है, रूट कर दी. ठीक है, फिर इसके बाद कितनी है 3. तो एक ट्रिक्स होता है जो कि मैं बाद में बता दूंगा. तो ये साइन ए की वैल्यू हो गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1. ओके, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाती है. कॉस अभी ट्रिक्स में इसको कंप्लीट होने के बाद बता दूंगा. कॉस ए की वैल्यू, तो अब कॉस ए की वैल्यू देखिए. कॉस ए का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस ए का ग्राफ इस तरह से बनेगा. ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये π/2 है और ये पाई है और ये 3π/2. ये सॉरी पाई है और ये 3π/2. ठीक है, अब हम इसको अगर इस तरह से देखते हैं
तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। cos 0 1, cos 0 ग्राफ से भी समझ सकते हैं। cos 0 is 0। ओके, cos 90 ग्राफ से इतना हमें पता चल गया। cos 90 की वैल्यू cos 0 is 1 ना, cos 0 is 1। cos 90 यहाँ पर क्या है? 0। 0 यहाँ पर टच कर रहा है, 0। cos 180, cos पाई या 180 कितना है? ये पाई है, तो ये किस पर लाई कर रहा है? देखो -1 है यहाँ, माइनस, ठीक है, तो इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसके बीच की वैल्यू है। सपोज दैट हमें cos 45 निकालना है, cos 45, तो cos 45 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे और ऐसे, ठीक है। cos 60 निकालना है, तो इस तरह से, तो इस तरह से 30 cos 60 देखो कम होते जा रहे हैं वैल्यू, ठीक है, 30 की वैल्यू और ज्यादा रहेगी इस तरह से। तो हमारा क्या होता है, सब कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही होता है, बट हम लोग को समझने के ऊपर है। ओके, तो ये हमारा cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू। तो ये हमें याद रखने हैं। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब tan की वैल्यू देखते हैं। tan का ग्राफ कैसे रहता है? tan का ग्राफ tan ठीक है, tan का ग्राफ कैसे रहता है? ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। ये क्या 0 होता है, ये 45 होता है, cos 90 या π/2 -π/2 ठीक है, ये π/2, ये π/2, ठीक है। तो π/2 पर जो वैल्यू होती है वो क्या जा रही है? देखिए वो क्या हो रही है? इन्फिनिटी हो रही है। 90 डिग्री पर क्या हो रहा है? इन्फिनिटी हो रहा है। ये मतलब टच नहीं करेगा इस लाइन पर, ये टच नहीं करेगा, टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, 45 अगर रहेगा तो 1 हो जाएगा, जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो tan 45 पे 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका लाई कहाँ करेगा? -π/2 से π/2, डोमेन हो गया रेंज -∞ टू इन्फिनिटी हो गया। ओके, अगर हम tan थीटा की वैल्यू देखते हैं, अगर कैसे निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर tan A इक्वल टू sin A अपॉन sin B सॉरी cos A, sin A अपॉन cos A। तो sin A की वैल्यू कितनी है? 0, sin B की वैल्यू 1, cos A की वैल्यू 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ देखते हैं tan 30 बराबर क्या हो गया? tan 30, तो sin 30 अपॉन cos 30, तो ये 1/2 अपॉन ये क्या है? √3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1/√3।
ठीक है, तो tan की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, tan की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 तो sin 45 अपॉन cos 45, तो दोनों कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। इस तरह से भी निकाला जा सकता है। tan 60 बराबर sin 60 अपॉन cos 60, तो √3 आ गया। ये tan 90 बराबर 1/0 क्या होता है, 1/0 अनडिफाइंड यानी कि इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, tan समझ में आ गया, sin समझ में आ गया, tan cos समझ में आ गया और tan हो गया। अब हम देखते हैं इसका रिवर्स कैसे होगा। sin का रिवर्स क्या होता है, cos। sin का रिवर्स sin a इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल ऑफ इक्वल टू 1/cos। ठीक है, या और cos इक्वल टू cos 1/sin। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर cos की वैल्यू निकालनी है, सपोज दैट cos a की वैल्यू निकालनी है, ओके, cos a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, cos a, तो cos 30 बराबर cos 1 30, तो क्या हो जाएगा 1/sin 30। ठीक है, तो 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो हमारा 2 है। इसी तरह 45 के लिए निकल जाएगा cos 45, तो होता है 1/sin 45, तो 1/√2 इक्वल टू √2। ठीक है, तो इस तरह से सारी की वैल्यू हम लोग एक बार निकाल कर देख लेंगे। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि जो कॉसिक वैल्यू होती है रेसिप्रोकल होती है साइन ए की। ओके, तो इसी तरह ये हो गया कॉसिक का निकल गया साइन, यानी कि कॉसिक इक्वल टू 1/sin ए। ठीक है, फिर सेक इक्वल टू k इक्वल टू 1/cos ए, और cot a इक्वल टू 1/tan। ठीक है, तो अगर हमको साइन की वैल्यू पता है तो कॉसेक की वैल्यू भी पता चल जाएगी। अगर हमको कॉस ए की वैल्यू पता है तो सेक की वैल्यू पता चल जाएगी, और अगर tan ए की वैल्यू पता है तो हमें कॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लोग ये टेबल को एक बार अपने से लिखकर दिमाग लगाकर रिवीजन कर लेंगे। उससे क्या होगा कि इस तरह से प्रैक्टिस करने से आइडिया बन जाते हैं। अब जैसे मुझे कुछ भी कोई भी एंगल पूछेगा तो मैं याद नहीं रखता हूँ, इसको विजुअलाइज करता हूँ। विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू हैव टू विजुअलाइज द थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये कॉस ए का है, और ये कॉसेक जो है वो साइन का है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू याद रखनी बहुत जरूरी है, मतलब कि विजुअलाइज करके आप लोग को इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप लोग आंख बंद करके भी इसकी वैल्यू को निकाल सके। ठीक है, क्योंकि ये बेस है, इसी का मल्टीप्लाई करके बड़े बड़े एंगल्स को निकाला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे यूज करते हैं, इस टेबल का हम लोग कैसे यूज करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, तो मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा, बट बेसिक देखो, बेस जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आगे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं याद करने के, बट बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको और भी अलग अलग तरीका मैं बता सकता हूँ, लेकिन इट विल बी टेक टू मच लॉन्ग टाइम एंड अननेसेसरी इट विल टेक टाइम। ओके, तो पहले इसको आप जान लो, उसके बाद ट्रिक्स पर चलेंगे। ठीक है,
फिर हम लोग चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं इस पर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज क्या है, ए बी इज ए ट्रायंगल, ए बी इज ए ट्रायंगल, right angle at B, right angle at B, AB is 5, AB is 5 and angle ACB is 30 degree, 30 degree है। Determine the length of the side BC and AC। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो एक एंगल दिया 30 डिग्री, एक AB दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P बाई B, ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है, tan थीटा, tan 30। तो tan 30 वाला हमें पता है क्या होता है, 1/√3, और लंब कितना है, ये है। एंगल के सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, ये P होता है, P, और ये बेस होता है B, और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो P 5 है और आधार B है, तो B की वैल्यू क्या हो गई, 5√3। आसान है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बी की बेस की वैल्यू BC क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। एंगल के सामने हमेशा लंब होता है, एंगल के सामने हमेशा, और साथ वाला हमेशा बेस होता है। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और एंगल के साथ वाला, एंगल के साथ जिसके साथ कोण बनाता है, जिसके साथ एंगल बनाता है, वो हमेशा बेस होता है, ठीक है। जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है, बेस होता है, और सामने वाला जो भी होता है वो क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसी तरह हमें BC निकल गया, अब क्या निकालना है, AC। AC कैसे निकलेगा, AC के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AC। अब क्या निकालना है, AC निकालना है, AC। ये AC निकालने के लिए अब यहाँ क्या है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर P दिया हुआ है और H नहीं दिया हुआ है, H निकालना है। तो कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बराबर P/H, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, और tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और निकालना क्या है, ये, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 5/H, तो 1/2 इक्वल टू 5/H। H की वैल्यू क्या आ गई, 10, ठीक है, इजी है। तो दोनों की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो निकालना क्या है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ AB, BC एंड AC, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया, AC की वैल्यू 10 आ गई, BC की वैल्यू 5√3 आ गई, ठीक है। इस तरह से भी निकल सकता है, पाइथागोरस से भी निकल सकता है। अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो इससे भी निकल सकता है। पाइथागोरस का नियम क्या होता है, ये एंगल, अगर ये 5√3 था, ये 5 है, ये 5√3 है, तो पाइथागोरस क्या बोलता है, H इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5√3 होल स्क्वायर, और रूट तो 25 प्लस 75 बराबर हो गया। ये 10 की आ गई इस तरह से। फिर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ sin A minus B equal to half of sin cos A plus B, if A plus B lies between, if
ए प्लस बी लाई बिटवीन, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी कहीं इसके अंदर लाई करेगा, इसके अंदर कहीं पर भी, ये भी हो सकता है ए प्लस बी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी लाइज बिटवीन 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा, ओके, ए प्लस बी, ए इज ग्रेटर देन बी, सपोज दैट ये ए है, ये बी है और ये ए है, ये है, ठीक है, तो a प्लस बी, ए प्लस बी क्या बन गया, a प्लस बी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, a प्लस बी बन गया दोनों, ठीक है। अगर हम इसको अच्छे से देखते हैं तो ड्रॉ करते हैं अच्छा से, ये हो गया, ये भी हो गया, तो ये क्या हो गया, ए बी और ठीक है, ए इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, पहला क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, दूसरा क्या है, ए प्लस बी लाइज बिटवीन 90 डिग्री और है 0 है ये, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है ए प्लस बी, ये क्या हो गया टोटल, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है, दिस इज द कंडीशन गिवन, दिस इज द कंडीशन गिवन, ये जो है कंडीशन हमारा है, ये कंडीशन है, इसी को कंडीशन को रखकर हम क्या करेंगे, ए और बी की फाइंड ए एंड बी है, फाइंड ए एंड बी, ओके। तो देखते हैं कैसे होता है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना है, हाफ है, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जब ये इनवर्स होता है तो क्या हो जाता है 30 डिग्री, ये एंगल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री होगी। अब देखेंगे यहाँ पर कॉस ए हाफ इंटू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ये जो है ये कॉमा है, ये कॉमा है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू हाफ, तो कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, हाफ, तो ए प्लस बी कॉस इनवर्स हाफ, तो ये 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया और दूसरा इक्वेशन मिल गया, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो क्या आता है, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए a इक्वल टू 45, तो b इक्वल टू, अगर a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो कितनी वैल्यू, b इक्वल टू 50 डिग्री, ओके। अब हम दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन 3, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, तो इसकी cos 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, और ये √3 होता है, सबका स्क्वायरिंग कर देना है और सॉल्व कर देना है, तो हमारा 3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं, 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर π/6, अब कन्वर्ट करना है हमको, रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं कैसे, cos स्क्वायर π/6, cos स्क्वायर
पाई बाई 4 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 2। अब यहाँ पाई का वैल्यू कितनी होती है, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाई 6 इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे लेफ्ट में तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो पाई बाई 6 कितना आ गया 30 आ गया। तो पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं। उसी तरह पाई बाई 4 इक्वल टू 180 बाई 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 45। तो 45 हो गया। ठीक है, उसी तरह पाई बाई 3 को 60 डिग्री और पाई बाई 2 को 90 डिग्री। ओके, तो हमें सेक की वैल्यू पता है, सेक 30 cos 30 बराबर क्या होता है, cos 30 बराबर √3/2। तो cos 30 बराबर सेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, सेक 30 इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स क्या हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर, इसका √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर इंटू 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो इससे। बट थोड़े से फार्मूले का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती है कि हमें निगेटिव एंगल आइडेंटिटीज होती है। सपोज दैट, ये देखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि cos माइनस थीटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये बिटवीन 90 डिग्री 0 to 90 डिग्री है। थीटा इज बिटवीन, ठीक है, तो cos माइनस थीटा को हम लोग cos थीटा कर लिखते हैं, साइन माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन थीटा लिखते हैं, tan माइनस थीटा को यहाँ पर देखिए साइन माइनस थीटा, ये tan थीटा बन गया था साइन थीटा बाई cos थीटा, यहाँ माइनस में है तो माइनस माइनस पुट कीजिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos माइनस थीटा cos थीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व माइनस tan थीटा। जहां पर भी cosec माइनस थीटा तो ये उल्टा हो गया, सेम चीज आएगा, sec माइनस थीटा sec थीटा, क्योंकि cos का अपोजिट है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव बन जाता है, cot माइनस cot। तो इस तरह से ये आइडेंटिटीज होती है, उसको हम लोग को ध्यान में रखना होता है। रेसिप्रोकल क्या होती है, cos, अभी मैंने बताया cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, ओके, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हर जगह काम आता है। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, ओके, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये इसको याद रखना है, VVI है, VVI, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, हमेशा के लिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट करना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो यही ध्यान रखना है। ठीक है, ये बाद में यूज आएगा जब एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबका ही बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको प्रूव भी करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू छोड़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये उल्टा हो गया है सर, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा, जैसे देखिए जैसे इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, बस अपोजिट कर देना है, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए गलत लिखा हो तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि नहीं, तो उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, कौन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया इक्वल टू 1। इसी तरह इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग, इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक, तो ये ध्यान रखना है, इसको कट कर देना है, ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है और ये सही, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, इफ अल्फा लाई बिटवीन π/2 एंड पाई और बीटा लाई बिटवीन पाई एंड 3π/2, तो आप लोग अगर बनाया जाए कोऑर्डिनेट, तो ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है और ये 3π/2, ठीक है। तो इसमें क्या लाई कर रहा है, इसके अंदर कहीं अल्फा लाई कर रहा है और इसके अंदर क्या लाई कर रहा है, बीटा लाई कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और बीटा की जो वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में है, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। एंड कॉस अल्फा, अगर कॉस अल्फा की वैल्यू ये है -√3/2, माइनस ऑफ √3/2, तो क्या हो जाएगा, -√3, ऑब्वियस सी बात है। इसमें कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, कॉस इन सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव होता है, इसीलिए निगेटिव है। तो √3 कॉस बराबर क्या होता है, आधार, यानी कि √3
ये अल्फा हो गया, ठीक है, ये अल्फा है, ये अल्फा बाई 2, ये बाई 2, ठीक है। समझ गए? तो ये √3 है, ये √3 है भैया, और ये 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे कैसे? तो हमारा 2 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस x, ये x है, ये समझ जाओ p है, p का स्क्वायर, ओके। तो 4 इक्वल टू 3 प्लस p का स्क्वायर, तो p की वैल्यू 1 आ गई, 1, ओके। तो हमें इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ बीटा है, साइन बीटा बराबर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, साइन इन थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यही सब दिमाग लगाना है आपको, तो नेगेटिव है। अब देखना है इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमें पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो एक बनाएंगे इस तरह से ट्रायंगल, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बीटा, ये बीटा हो गया, ये बीटा है, तो बीटा की वैल्यू इस तरह से है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा रहता है एंगल, बीटा ये है। तो ध्यान में दो, साइन बीटा बराबर क्या है, लंब 3/5, ये 5 है, ये 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 होगा। तो हमें सब एंगल मिल गया, सब जो भी लेंथ चाहिए था हमें मिल गया। तो हमें क्या निकालना है अब क्वेश्चन के अनुसार, tan अल्फा, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, tan अल्फा, फिर tan बीटा, यहां पर tan बीटा, cos अल्फा दिया हुआ है, और cos बीटा निकालना पड़ेगा इसमें, ये cos अल्फा, ठीक है। तो हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे कैसे। अब हमें ये ट्रायंगल देख रहे हैं, tan अल्फा का क्या होता है, लंबाई, लंब अपॉन आधार, p अपॉन h, p tan अल्फा इक्वल टू p अपॉन h, p अपॉन b, तो p यहाँ क्या है, p1 है, और बाई √3, ठीक है, b बेस √3 है। अब यहाँ पर tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव मैंने मार्क कर दिया है। cos अल्फा की वैल्यू दी हुई है -√3/2, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बीटा में आते हैं, tan बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, tan बीटा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें tan और cot पॉजिटिव, tan और थर्ड क्वाड्रेंट cot पॉजिटिव होता है ना, और इसमें cos और sec, cos एंड sec पॉजिटिव, ठीक है। तो इस tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3/4, और ये पॉजिटिव क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। उसी तरह cos बीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos बीटा किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव आ गई। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा, इसीलिए 4/5, ओके। अब हमें दोनों, इसकी भी वैल्यू मिल गई, इसकी भी वैल्यू मिल गई। अब सबकी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे, तो जो भी आएगा इसको सॉल्व कर देना है, तो क्या आ जाएगा, -10। तो आज के लिए इतना हम लोग सीख लिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीपल्स एंगल क्या होते हैं, आगे डिफरेंट चैप्टर बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग हर
हर एक टॉपिक को एक लेक्चर बनाएंगे और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।